नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आपका स्वागत करती हूँ विजडम न्यूज नेशन में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माही त्रिपाठी, हमारी सहयोगी संवाददाता, जो आज हमसे बात करने वाली हैं अरविंद केजरीवाल के हो रहे लखनऊ टूर के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और विस्तृत करें, आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा किस बारे में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वे सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग से मिले अधिकार को केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाकर खत्म किए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चर्चा की। तो मिस माही त्रिपाठी, जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि केजरीवाल के हाल फिलहाल के हुए घटनाक्रम में, जैसा कि हमें पता है कि कई सारे नेता, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सब फंसे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से ये लग रहा है कि केजरीवाल की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनका ये अखिलेश यादव से मिलना क्या उनकी कमजोरी दर्शा रहा है या नहीं? दरअसल इस पर मेरा उत्तर ये रहेगा कि इसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अध्यादेश के समर्थन के लिए केजरीवाल को 117 सांसदों की जरूरत है और राज्यसभा में अभी हाल ही में बहुत बीजेपी के पास 92 सांसद हैं राज्यसभा में, और उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। कांग्रेस के 31 सदस्य हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 सदस्य हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के। ऐसे में समर्थन, अध्यादेश के समर्थन में मतलब जीतना, अध्यादेश को के पक्ष अध्यादेश का पक्ष पाना केजरीवाल के लिए मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उनको 117 सांसदों की जरूरत है। ऐसे में वो विपक्ष का साथ मांग रहे हैं, अखिलेश से वो विपक्ष का साथ मांग रहे हैं, क्योंकि अखिलेश से उनका मतलब ये है कि अखिलेश के पास गए हैं 2023 के बाद से जितनी वो यात्राएं करेंगे उसमें विपक्षी दलों से उसका साथ मांगेंगे। और यहाँ पे प्रश्न जो ये है कि ऐसे में हो सकता है विपक्षी एकजुटता की भी चर्चा करें, तो हो सकता है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो विपक्षी एकजुटता की भी चर्चा कर सकते हैं। आप मेरा सवाल समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस, ये जो अध्यादेश पास हुआ है, इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, यदि ये सही हो जाता है, पास हो जाता है, तो आम आदमी पार्टी का फायदा है। मैं इस वक्त की आम आदमी पार्टी की स्थिति पूछ रही हूँ कि क्या वो कहीं का आपको कमजोर लग रही है कि उसको इस अध्यादेश की इतनी आवश्यकता है? और भी कई पार्टियां हैं, पर उनमें से कोई इस अध्यादेश पे इतना ध्यान से नहीं देख रहा है, इसके बारे में इतना नहीं सोच रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पूरा बेड़ा उठा लिया है कि वो किसी हालत में चाहे पहले सुनिए आप पहले अपना प्रश्न सुनिए। आम आदमी पार्टी क्यों अध्यादेश को देख रही है? क्योंकि विपक्षी बीजेपी और आम आदमी के बीच की लड़ाई है। अध्यादेश अगर केंद्र सरकार लाई है तो उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल को, स्टेट गवर्नमेंट को के फैसलों को छीन रही है, अपना दबाव बना रही है कि अब अध्यादेश ला करके सारे फैसले खुद बीजेपी करना चाह रही है, इसलिए वो अध्यादेश ला रही है। और स्टेट पे केजरीवाल की सरकार है तो उस पे और पार्टियों को क्यों इसमें तकलीफ होगी? हाँ, ये है कि विपक्षी एकजुटता की जहां बात चल रही है, ऐसे में विपक्षी पार्टियों का साथ लेने के लिए केजरीवाल सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, प्रमुख जो पार्टी के सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे सहयोग मांगेंगे अध्यादेश के समर्थन के लिए। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि हाल फिलहाल हम कुछ भी कहें, पर आम आदमी पार्टी जो है उसकी स्थिति गंभीर है। हाँ, क्योंकि उसके पास राज्यसभा में इतने सदस्य नहीं हैं कि वो बीजेपी से टक्कर दे सके। हाँ, कनिष्का, आप हमसे कोई दूसरा प्रश्न पूछें, कोई दूसरा सवाल पूछें, तो उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। केजरीवाल का कहना है कि जो केंद्र सरकार का लाया अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, ऐसे में जनतंत्र के खिलाफ है। उनका कहना है कि जनतंत्र के खिलाफ है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो केंद्र सरकार लाई है,
कहीं ना कहीं दोनों पार्टी का इसमें अपना कोई ना कोई मतलब मकसद है, क्योंकि देखा जाए अगर केंद्र सरकार पूरी तरीके से सब कुछ स्टेट के हाथ में दे देती है तो 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव पे इस पे काफी असर पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि जो केंद्र सरकार की आधी से ज्यादा चीजें जो वो कंट्रोल कर रही है स्टेट की, वो उसके हाथ में नहीं रहेगी। ऐसे में दिल्ली एक मुख्य जगह है जहां का अगर संतुलन बिगड़ता है या कुछ भी सरकार के हाथ से निकल जाता है तो बीजेपी को बहुत बुरा असर होगा इससे। इस वजह से केंद्र सरकार उस ऑर्डिनेंस को, उस अध्यादेश को पास होने नहीं दे रही है। और अगर आपने कहा कि जैसे कि आपने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, हाँ ये लोकतंत्र की हत्या है कहीं ना कहीं, पर यहाँ पे लोकतंत्र केवल एक शब्द उपयोग किया जा रहा है, इसमें कहीं भी लोकतंत्र का कोई भी उपयोग नहीं, इसमें कहीं भी जो जनगणना है उनका कोई महत्व या कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बात पार्टियों की लड़ाई की चल रही है बस। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसके पास पूर्ण रूप से सारी ताकतें हो, जबकि केंद्र चाहती है कि उनके हाथ से कुछ भी ना छूटे। अगर लोकसभा चुनाव में सपोज कर लीजिए आप कि अगर मान लीजिए जीत जाती है आम आदमी पार्टी, तो क्यों जीतेगी? क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी। यही कांग्रेस को ले लें, अभी अगर हाल फिलहाल कांग्रेस जीती है, अगर कांग्रेस अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने लगे, अपनी रैली निकाले, सब कुछ अपने अनुसार चलाए, बीजेपी के हाथ में गिनी चुनी ताकतें हो, ऐसे तो बीजेपी का निश्चित है हारना। तो इस वजह से बीजेपी वो ऑर्डिनेंस भले ही निकल गया हो लेकिन उसे लागू नहीं होने दे रही है। और आम आदमी पार्टी जानती है, जैसा कि आपने बोला था कि आम आदमी पार्टी की सबसे राज्यसभा में सबसे कम सीटें हैं जी, तो ये भी एक तरीका है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से सब कुछ मिल जाता है, ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, अध्यादेश पास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी का भी फायदा, उसकी न केवल राज्यसभा पर लोकसभा में भी पूछ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो ये मीटिंग है, जो मुलाकात है, इसको कहीं ना कहीं विपक्षी एकता से भी, एकजुटता से भी जोड़ा जा रहा है। विपक्षी एकजुटता यानी जो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कुछ लोग उससे भी जोड़ रहे हैं इसको, तो इस पर आपकी क्या अपनी राय हो सकती है? इससे जोड़ने में ये राय है मेरी कि अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि नीतीश कुमार निकले थे अपने दौरे पे, ममता बनर्जी और सबको समेटते हुए लेते गए, पर अंत में आखिरकार हम क्या पा रहे कि अभी हाल फिलहाल उस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही। मुझे लग रहा है कि ये दो पार्टियां अलग ही निकल के आएंगी, एक ये नीतीश कुमार वाली, एक ये केजरीवाल वाली, फिर ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा विपक्षी एकजुटता जो है, नीतीश कुमार तो लेके आ रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं केजरीवाल यदि ये ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं तो लोगों को एक भरोसा मिल जाएगा कि केजरीवाल इस लायक हैं कि वो नेतृत्व करें या कर सके या खड़े हो सके जी, लोगों को एक साथ लेके चल सके। यदि यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है आपसे, जिस हिसाब से राज्यसभा में 3 सदस्य हैं केजरीवाल के, कांग्रेस के पास मानते हैं कि राज्यसभा में 31 सदस्य, भाजपा के बाद कांग्रेस का नंबर है। मैं बताऊं अब एक चीज, कांग्रेस के पास अभी खुद का नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है। हम बात करने के लिए, लेकिन क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का साथ कांग्रेस पार्टी देगी? कांग्रेस पार्टी अभी हाल फिलहाल कांग्रेस के खुद के तारे गर्दिश में, प्रियंका गांधी जो यूपी का चुनाव लड़ने वाली थी, अब वो छोड़ रही हैं, सुनने में आया है कि वो बहुत जल्द से छोड़ देंगी। तो ऐसे कांग्रेस को लेके कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का क्या डिसीजन होगा, आप मेरा प्रश्न नहीं समझिए। मेरा प्रश्न ये है, जिस हिसाब से पंजाब में केजरीवाल सरकार अपने मतलब जिस हिसाब से कांग्रेस को हराई है, या फिर पंजाब में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, कांग्रेस पीछे गई, उससे आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरेगी या नहीं उतरेगी? अध्यादेश को लेकर जब वो कांग्रेस से अगर केजरीवाल जाते हैं, अभी तो अखिलेश के पास गए हैं इस यात्रा में, अखिलेश से मिलने के बाद कांग्रेस की ऐसी कुछ भनक मिलती है कि वो राहुल से मिलेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलेंगे, तो क्या आपको लगता है कि क्या इनके समर्थन के लिए राहुल आएंगे आगे? ऐसा बहुत होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, ये अध्यादेश यदि निकल जाता है तो इससे सारी ही पार्टियों को फायदा होगा। और हम देखिए, आपने ही बोला कि बीजेपी के निचले, अगर बीजेपी के बाद कोई सबसे ताकतवर पार्टी है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के हाथ में ज्यादातर स्टेट हैं अभी बीजेपी के बाद, तो इससे ये लगता है कि यदि ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो इससे एक मुख्य फायदा जो होगा वो कांग्रेस को भी होगा। तो ऐसा हाँ हो सकता है कि यदि अखिलेश यादव
सब कुछ समझ बूझ के ये मान जाते हैं या इसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो है कि हाँ इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मान जाए और इस ऑर्डिनेंस में अपना साथ दे। तो आपको क्या लगता है जो ये अखिलेश और अरविंद केजरीवाल की ये जो अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई है, इस पे अखिलेश और इनके मिलने का क्या मकसद है? क्या ये मकसद पूरा हो पाएगा या नहीं? मकसद तो जी सबको पता है कि ये जो अध्यादेश पास हुआ है कि अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा है, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें अखिलेश पूरा सहयोग करेंगे या मकसद में पूरा साथ देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अखिलेश साथ देंगे, क्योंकि जैसे कि लेकिन अभी कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि अभी केजरीवाल ने अपनी पूर्ण रूप से बात कही नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हाँ अखिलेश यादव के मानने के कई सारे चांसेस है। जैसे कि मैंने बोला, अगर कांग्रेस मान सकती है तो अखिलेश तो मान ही सकता है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआती सवाल में पूछा था, किसी इंसान की जो रेपुटेशन, जो इज्जत, जो इंसान होता है, उसकी ताकत जो होती है वो बहुत कई तरीके से मैटर करती है। अखिलेश भी साथ उसका देगा जिसके पास उसको लगेगा कि हाँ इनके पास ताकत है, ये कर ले जाएंगे तो हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, नहीं तो खिलाफ खड़े होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के बिना अगर कांग्रेस साथ नहीं देती है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी आप पार्टी अध्यादेश के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर पाएगी कि नहीं? कह पाना कुछ भी मुश्किल, हाल फिलहाल तो मुझे ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी केंद्र जो सत्ता में है वो बहुत ही कहे तो ढीठ किस्म की है, मतलब किसी की भी जल्दी सुनना पसंद नहीं करती है, चाहे वो ब्रजभूषण का केस हो, चाहे कोई भी केस हो, वो किसी अपने अलावा किसी और की सुनना जल्दी पसंद नहीं करती। ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि यदि तीनों समर्थन में आ जाती हैं या दो ही समर्थन में आती हैं तो भी कुछ हो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा यदि हमें इस काम को एग्जीक्यूट कराना है। और अगर बीजेपी का दिमाग देखें तो दिमाग तो फिर क्या ही कहने की, अगर उनको पता है कि चीजों को कैसे टालना है, ध्यान कैसे घुमाना है लोगों का, लोगों को कहां से कहां घुमा के कहां लेके आना है, तो इन सारी चीजों को उनको बहुत अच्छे से पता है कि कब उनके ऊपर तलवार उठ रही है तो वो केरला स्टोरी को लाके खड़ा कर दे, कब उनके ऊपर अब यहाँ दिक्कतें हो रही हैं तो वो पहलवानों को मेडल देना शुरू कर दे, कब उन्हें दिक्कत हो रही है तो वो नोट 2000 के नोट बंद होने की घोषणा करते हैं। उनको सब पता है कि कब कैसे कहां उन पे उंगली उठ रही है, तो अब ये दाव ये पेच खेलना है। जी।